हाय गाइस, तो हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। और जो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। इन सबको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें, इसमें और काय की वैल्यूज निकालना है, a की, बी की और सी की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वाई और सी जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो है हमारी वो एक जेनरिक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो इसी से हमें कंपेयर करके इन सारे जो हमारे ये पार्ट्स हैं इनके आंसर निकालना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से जाना है। हमें बेसिक से जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बेसिक से जाने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसको देखेंगे कि वो इस फॉर्म में हमारी है या नहीं है। जो ऊपर वाली ये फॉर्म है जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है कि ये सी जो है एक्चुअली ये होना चाहिए इधर की तरफ, 0 के लेफ्ट की तरफ, मगर क्या है बेसिकली ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे, इधर राइट में। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में ले लेके आएंगे इधर। तो ये क्या है, जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल 2x प्लस 3y, और ये राइट से आके लेफ्ट में जब आएगा तो हो जाएगा माइनस का 9.35। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम कंपेयर करेंगे इसके कोएफिशिएंट्स। तो a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखें 2। b जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके सामने क्या है 3। और c जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी विद साइन 9.35। तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू विद साइन 9.35। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा रेडी है, जो कि है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 9.35। अब हम जो है चलेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ इस क्वेश्चन के, जो कि है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर सेम क्या करना है, हमें ये वाले से कंपेयर कर लेना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे x के पास हमारे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बेचारा गरीब है, तो क्या करेंगे, उसको एक दे देंगे। अब किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम ही रहती है वो। 1 इंटू एक्स क्या रहेगा, x। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम 1 यहाँ इसके पीछे लगा देंगे हम। y के पास क्या है ऑलरेडी, माइनस का अपॉन में 5। तो अपॉन में 5 किसके नीचे है, 5 जो है वो क्या है y, और इसके पीछे भी क्या है y के, अगर आपको समझाने के लिए बताऊं 1। तो ये y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। और c का है हमारे पास ऑलरेडी है ही माइनस का 10। तो फिर अगेन अब ये हमारी ऑलरेडी जो इक्वेशन है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कंपेयर कर लेंगे कोएफिशिएंट्स। b का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, 1/5 एक्चुअली। और c का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10। तो हम इसको क्या है यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, कैसे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1/5। साइन लिखना बहुत ज़रूरी है, साइन लिखना बच्चों क्या है, बहुत ज़रूरी। अगर प्लस है तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस है तो उसके लिए ये माइनस का ये साइन जो है ये लगाना बहुत क्रूशल है, वरना आपका जो है नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। सर जो है आपको या मैडम जो है मार्क्स कम देंगे। अब हम मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है माइनस 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू 6। बता नहीं रहे हो आप लोग भाई, 6 है वो, 5 नहीं है। तो अब क्या देखेंगे हम कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा है या नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, बोलो है या नहीं है, नहीं है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगेन फिर बेसिक से जाएंगे हम, सबको क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, सबको क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे। तो ये 6 क्या है, प्लस का है, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये जो हमारे पास है ये क्या हो गया, सेम फॉर्म में आ गया जैसे कि ऊपर दी हुई है हमारी फॉर्म। तो अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकाल लेना है कोएफिशिएंट्स की। ए की क्या है, -2, बी की क्या है 3 या +3 कह सकते हैं, सी की क्या है
6 नहीं, क्या, माइनस का 6, ये क्या है, सी। चलो हम नोट डाउन कर लेंगे साफ साफ इसको यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6। ये देखो बार बार सॉल्व करने के लिए बोलता है, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, इसे ये पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इसकी। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए कोएफिशिएंट्स की, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 6। अब हम इसके चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। चलो देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ये, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि ये तो बहुत अजीब सा है, इसमें क्या मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग है। अगर हम अपनी जो हमारी इक्वेशन है जिससे हमें इसको कंपेयर करना है उसको नोट डाउन करेंगे, बेसिक से जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे, अब कंपेयर करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन ये जेनरिक वाली है, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो उसके इक्वल है, सिमिलर है या नहीं है। अब नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी ये वाली जो इक्वेशन इसमें क्या है, कांस्टेंट मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, x से x के साथ क्या लगा देंगे, चाहो तो अच्छा लगेगा 1। फिर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3y है, 3y है वो किधर है, बट राइट में है। तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3y से माइनस का 3y। c तो इसके पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा देंगे। अब किसी भी चीज़ में ज़ीरो लगाओ तो भी ज़ीरो ही रहेगी वो, ज़ीरो हटाओ तो भी क्या रहेगी वो, ज़ीरो ही रहेगी। तो हमें कोई भी टेंशन क्या है, लेना नहीं है। तो अब क्या है हमारे पास, हम देखेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब सिर्फ क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या है, माइनस का 3, नॉट 3, ओके। c क्या है, 0, प्लस का 0 या माइनस के 0 डजेंट रियली मैटर। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 3 और c इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, बेसिक से जाएंगे, के को पकड़ के चलेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को पकड़ के चलेंगे तो एग्जाम में भी क्या है आपको आसानी होगी। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। जल्दी जल्दी मैं करूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, आपको प्रॉब्लम होगी। अगेन इसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन जो है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कर लेंगे, प्लस का 5y हो जाएगा और प्लस का 0 इज इक्वल टू 0, सी नहीं है हमारे पास। तो अब इसको अगेन विल कंपेयर, ए टू, बी की वैल्यू क्या आ गई 5 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5 और सी की वैल्यू क्या हो गई 0। सॉल्व, सिंपल, बेसिक से जाएंगे। अभी क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे इसके, जो कि है पार्ट नंबर 6, जो कि कह रहा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को अब तक पता चल गया होगा। क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो 3x प्लस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इधर प्लस 0 कर देंगे, वहाँ का 0 वो सेम रहने देंगे और क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू एज इट इज़ 0। और इसको यहाँ पर नोट डाउन करके हम लोग लिख देंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, कहीं माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इस पार्ट में, तो इजी पीजी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे हम, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट। बहुत आसान, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, हमेशा याद रखना है, बेसिक से जाएंगे और ये लिख लेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वेशन को, x है नहीं हमारे पास तो क्या करेंगे, 0x प्लस 1y और प्लस c भी नहीं है हमारे पास तो प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये c की जगह हमने क्या लिख लिया 0 और y के पीछे कोएफिशिएंट में क्या लिख लिया 1 और x तो हमारे पास इस इक्वेशन में x तो है ही नहीं। क्या करें भाई, x नहीं है तो कुछ भी नहीं, 0 के साथ x को लिख दें। 0 के साथ x मतलब कुछ भी नहीं, उसकी वैल्यू 0 ही है कैसे भी, लेकिन हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो a का कोएफिशिएंट 0 और b का कोएफिशिएंट 1 और c का कोएफिशिएंट c की वैल्यू कांस्टेंट की 0। अगेन वी विल नोट डाउन, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू भी 0। तो इसमें क्या है, b या फिर बोल दें y जीत गया, उसके पास कुछ था, x के पास कुछ